बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ 7 क्लास 7 8 9 तीनों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट थ्रू वेन डायग्राम। हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है एक सेट का और हमने उसको वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 0 1 2 10 अंडर कंसिड्रेशन 0 से 10 तक है जो बड़ा सेट है हमारा, और ए जो है 6 7 8 9 इसका सबसेट है। तो हमने इसका पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट ए सी से भी ज़ाहिर किया जाता है और इसके ऊपर प्राइम डाला जाता है। इसका फार्मूला है u माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको u में से माइनस कर देते हैं। अब चूँकि u पहले है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए आपके पास है 6 7 8 9। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है कि जो सेकंड आपके पास जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको यू में से माइनस कर दें। हमने सेकंड को देखना है और फर्स्ट में से इसको माइनस कर देना, निकाल देना है। 6 है तो 6 के ऊपर क्रॉस लगा दें, फिर 7 है तो इसके ऊपर क्रॉस लगा दें, 8 है इसके ऊपर, 9 है। अब जो इसमें बच गया, इस सेट में जो चीज़ बच गई 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद 10, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। लेकिन हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे ज़ाहिर करना है ये देखें कि हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो रेक्टेंगल से ज़ाहिर किया जाता है। अब इसमें 0 से लेके 10 तक एलिमेंट है, 0 से लेके 10 तक। और फिर आप देखें ए में 6 7 8 9 है, तो जब मैं इसमें लिखूँगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे मैंने एलिमेंट इसके लिखे। और मैंने ये देखा कि ए 6 7 8 9 इसके अंदर ही है, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ना। जब कोई भी सबसेट हो तो सबसेट की जो शेप बनती है वो इस तरह बनती है, वो इसके अंदर ही मौजूद है 6 7 8 9। अब आंसर देखें हमारा क्या आया है, 0 आया है ये वाला पोर्शन, 1 इसमें है, 2 भी बाहर वाले पोर्शन में है, 3 भी 4 भी 5 भी और 10 भी। इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया है उसको अगर मैं यहाँ ज़ाहिर करूँ तो हमारा जो ये ए के अलावा जितना भी पोर्शन आया है, जो मैं इस ग्रीन से कलर कर रही हूँ, ये मेरा आंसर है। तो कॉम्प्लीमेंट ये है, आपने इसको कलर कर देना है। ए अंदर वाला पोर्शन इसमें शामिल नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका है ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, और मैंने इसको ग्रीन कलर से ज़ाहिर किया। जो ग्रीन वाला पोर्शन है वेन डायग्राम का वो आपका आंसर है, ये इस तरह। अच्छा, अब जो आगे हम करेंगे वो करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ थ्रू वेन डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए 7th 8th 9th तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो मैं यही वाला क्वेश्चंस लूँगी, यू है हमारे पास है 0 1 2 से लेके 10 तक, ए मेरे पास है 6 7 8 9। अच्छा, और बी में ले रही हूँ, बी जो है वो आप ले लें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है जी, कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक तो ये है इसका। सेकेंड डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। अच्छा, अब हमने इसको किस तरीके से लेना है और किस तरीके से इस पर काम करना है। हम ये काम करेंगे कि हम पहला वाला जो है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, पहले वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। अब देखिए, पहला है, पहले मैं आप डायरेक्ट कर रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, जिसमें हमारे पास 0 से लेके 10 तक एलिमेंट हैं। ए में 6 7 8 9
और बी में है 1 2। अब देखिए ए और बी को थोड़ा सा गौर करें, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है ए और बी में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है विच इज़ 6। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे ओवरलैप की तो आपको ये पता होना चाहिए वो इस तरह बनती है ओवरलैप की डायग्राम। ये ए है, ये आपका बी है। अच्छा, कॉमन क्या है इन दोनों में? 6 है, तो मैंने वो कॉमन वाले पोर्शन में लिख लिया है। अच्छा, इसके बाद देखें ए में है 6 है, 7 8 9, यानी 7 8 और 9 ए के इधर है, और बी में 6 इसमें है, बाकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर है। अब अगर यू की बात करते हैं तो यू और बाकी सब में जो बाकी रह गया यू में, वो क्या रह गया? एक तो ज़ीरो है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे रह गया आपका ये 10 है, यानी ये पूरी शेप बनेगी। अब हमने सबसे पहले काम करना है ए यूनियन बी पे। किस पे काम करना है? ए यूनियन बी पे। ए यूनियन बी। अब आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेना। अब ए यूनियन बी बेशक आप करके भी देख लें। ए है 6 7 8 और 9, यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 4 5 6। यूनियन से मुराद इकट्ठा कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनियन में आंसर देखें क्या आया? 1 2 3 4 5। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी बी का सारा एलिमेंट। अच्छा 6 यानी कि जो इनका ये कॉमन रीजन है ये भी आ गया। 7 8 9 ए वाला भी आ गया। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो ये पोर्शन है, ये वाला, और इसको आप कहेंगे कि ये हमारा ग्रीन कलर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब हमने लेना है ए। देखिए ए यूनियन बी का आपके पास, अब ए यूनियन बी ये आ गया मेरा। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए कॉम्प्लीमेंट भी है, इसका मतलब है ये हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। यहाँ पे अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। अभी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब कॉम्प्लीमेंट जिस चीज़ का भी लेते हैं, यानी ए यूनियन बी का ले रहे हैं तो उसे यू में से माइनस करते हैं ए यूनियन बी को। अब यू में से अगर मैं ये ए यूनियन बी का पूरा इलाका, क्योंकि यूनियन बी हमारा ये आया ना, अगर मैं ये माइनस कर दूँ, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करें। यू है हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस ए यूनियन बी हमारे पास आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले में से दूसरे को माइनस करते हैं। पहले दूसरा देखते रहें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 है, इसमें 8 है, 9 है और 10 है। नहीं 10 नहीं है, 9 तक है यहाँ पे। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या बचा? 0 और 10। 0 और 10 देखें कौन से इलाके में मौजूद है? ये वाले। इसको मैं नीले रंग से जाहिर कर रही हूँ। ये तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को मैंने किससे जाहिर किया? ब्लू वाले से। जनाब ये जो हिस्सा आपने किया है, ये जो डायग्राम बनी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड की बनी है, जो ये था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड भी रहती है, वो हमने बनानी है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने यू लिया 0 से लेकर 10 तक। ए हमारे पास था 6 7 8 9 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसका मतलब है यू में से ए को निकाल दें। यू में से मैंने 6 7 8 9 निकाल दिया। अब जो यू में बच गए वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह
बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, यू में से बी को आपने माइनस करना है। ये यू है, बी हमारे पास था 1 2 3 4 5 6, ये जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाए हैं ये निकल गए। पीछे यहाँ बचा 0 7 8 9 10, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है, जो ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था, उन दोनों में कॉमन आ रहा है 0 और 10। अब हमने इसको वेन डायग्राम, जैसे मैंने, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन है, वो है 6। इसका मतलब है दे आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए ये शेप बनती है। अब ओवरलैपिंग में क्या कॉमन आ रहा है? 6, तो ये कॉमन रीजन है, यहाँ 6 लिखेंगे। ए के एलिमेंट है 7 8 9, बी के हैं 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन कौन सा इलाका है। 0 आ रहा है ए में, अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट में 0 भी आ रहा है, 1 देखें आ रहा है, 1 ये वाला इलाका, फिर देखें 2 3 4 5 ये वाला इलाका, और 10। यानी अब मैं इसको आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनसे शो करूँगी, ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, यानी ये 0 वाला इलाका आ रहा है, ठीक है, और ये वाला बी का, ये 1 2 3, ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़ाहिर कर रही हूँ। इसके आंसर में ना तो आपके पास ए का रीजन आ रहा है, यानी 7 8 9 इसमें नहीं है, और ना ही ये 6 भी है। तो मैंने पहले ए कॉम्प्लीमेंट को, जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट था, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़ाहिर किया, ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आ जाए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है, ज़रा गौर करें, 0 7 8 9 10, यानी 0 वाला इलाका, 7 वाला इलाका, 8 वाला इलाका, 9 वाला, और ये 10 वाला, यानी इसमें ये पूरा इलाका शामिल नहीं है। इसको मैं वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर करूँगी। ये देखें, ये 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 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10, यानी ये वाला 7 वाला इलाका भी, ये, अच्छा, उसके बाद ये 10 वाला इलाका, ये 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 आपके पास आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट की लाइंस जो हैं मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं ऐसे, ठीक है। अब जब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया है तो इसमें कौन सा रीजन आ रहा है? 0 और 10 आ रहा है, यानी सिर्फ ये 0 और ये 10, यानी ये इलाका जहाँ पे आपके पास ये जो वर्टिकल लाइंस भी हैं और साथ ही हॉरिजॉन्टल चेक सा बना हुआ है, इसका मतलब है जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कौन सा रीजन आ रहा है जिसमें बोथ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन शामिल है, यानी ये इस तरह भी और इस तरह वाली भी। तो ये हमारा शो कर रहा है डी मॉर्गन्स लॉ को। तो ये पूरी डी मॉर्गन्स लॉ की आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि एक तो ये आपकी पिक्चर आएगी और दूसरी जो अभी आपने बनाई है।